नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। यह कुछ सालों से अच्छा रिटर्न दे रही है। इसमें आप अपने पैसे को निवेश करके एफडी, आरडी या दूसरी स्कीमों से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना जोखिम के है, तो आप उसी हिसाब से अपना निवेश कर सकते हैं जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ गारंटी नहीं रहती है। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी स्कीम के बारे में। पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्कीम में लास्ट 6 मंथ के अगर रिटर्न की बात करें तो करीबन 13.75 का रिटर्न इस स्कीम ने दिया है। एक साल की रिटर्न की अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है स्कीम में। अगर आपने एक साल पहले 100 रुपये लगाए थे तो आपको अभी 150 रुपये हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है स्कीम में। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न की अगर बात करें तो 14.59 का इसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर की रिटर्न में इसने 15.5% के लगभग रिटर्न दिया है। और अगर सिंस इंस्पेक्शन की अगर बात करें कि यानी कि ये स्कीम जब से लॉन्च की गई है तब से अगर इसकी आज तक की परफॉर्मेंस, इस स्कीम को लॉन्च के करीबन 13 साल हो गया है। तो 13 साल से अगर इसका रिटर्न की बात करें तो करीबन 16% का इस स्कीम में रिटर्न दिया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में भी हमें ये स्कीम इतना रिटर्न देगी। तो ये स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम में ये स्कीम क्या करती है, आपके लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करती है। जितने भी बड़े फंड्स है उसमें ये निवेश करती है। एसआईपी के माध्यम से आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। हर महीना आप 500, 1000, 2000, 2500, 5000 जितना आप मंथली चाहे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और एवरेज करके 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए इस स्कीम को ले सकते हैं। या फिर आप लमसम में भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख अगर एक लमसम अमाउंट है तो इस स्कीम में निवेश करके आप अपने पैसे को बहुत ही तेजी से 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं। तो ये स्कीम में जो है आपका रिस्कोमीटर जो है मॉडरेटली हाई रहता है, यानी कि थोड़ा हाई से ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा हाई रिस्क रहता है उस हिसाब से स्कीम में आपका रिटर्न पाने की भी ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो आप अपना फंड में इतना ही पैसा लगे जितना आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं 10 से 15 सालों में, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैंने भी इस स्कीम में निवेश किया हुआ है और मैं अपनी स्टडी के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके एनएवी प्राइस के। तो करेंटली इसका एनएवी प्राइस जो है 68 रुपीज़ का है पर यूनिट। और मिनिमम आप इसमें 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये जो फंड का है इसका साइज जो है बहुत ही बड़ा साइज है। आप देख सकते हैं 28,287 करोड़ का ये फंड है। बहुत ही बड़ा फंड है। इसमें इतने रुपए का जो फंड है हर स्कीम में निवेश किया गया है। और लॉन्च डेट जो है इसकी 2008 की है, यानी कि 13 साल हो गया स्कीम में। अगर आप भी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। दो प्रकार के फंड होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो आप अगर रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं तो वहाँ क्या होता है, आप जो निवेश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करते हैं, यानी कि वहाँ आपका 1 से 1.5% कमीशन लगता है। उसके बाद जाके निवेश होता है। बट अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान, तो आपको हर कोई भी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश करना। उसमें क्या होता है, आप जो है निवेश करता है डायरेक्ट कंपनी में निवेश करते हैं, आपका वहाँ कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है और आपको 1 से 1.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देता है। तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपस्टॉक जो है ब्रोकर हाउस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ आपका 0% कमीशन लगता है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। और अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ओपन करते हैं तो वो आपका अभी डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप जल्दी से वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसके परफॉर्मेंस और कहाँ कहाँ निवेश करते हैं वो भी जान लेते हैं और कितना रिटर्न ये देती है हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्कीम है, ये स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने जो है अच्छी अच्छी कंपनी में निवेश किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड में, एचडीएफसी बैंक में निवेश किया है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब टॉप कंपनीज में इस स्कीम ने निवेश किया है। एक्सिस बैंक, लेजर टर्बो, एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी, टोटल 61 कंपनी है उसमें इस स्कीम में निवेश किया है और अच्छा परफॉर्मेंस देती है। देखिए अगर हम एक शेयर लेते हैं तो वो अगर कम बेसी होता है तो हमारा वहाँ रिटर्न में बहुत फर्क आ जाता है। बट यहाँ पर जैसे कि आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो वहाँ क्या, अगर कोई कंपनी लॉस में भी आती है तो बाकी कंपनी मैनेज कर लेती है। तो आप स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब आगे देख
देख लेते हैं रिटर्न की बात अगर करें तो यहाँ आप देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट, अगर आप 2,500 रुपये पर मंथ एक एसआईपी चालू करते हैं इस स्कीम में, तो यहाँ आपको 10 सालों के लिए अगर आपने एसआईपी की है तो 14%, अगर हम इसका एवरेज रिटर्न भी एक 14% आने वाले समयों के लिए मानते हैं, जैसे कि ये 16 से 16.5% का रिटर्न दे रही है लास्ट 13 सालों से, और आने वाले समय में हम लोग अगर 2% कम भी पकड़ते हैं 14%, तो आपका टोटल 2,500 के हिसाब से 10 सालों में 3 लाख का निवेश इन्वेस्टमेंट होता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है 6,23,000, यानी कि 3,23,000 आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न किया है। तो अब उसी प्रकार से अगर 2,500 रुपये पर मंथ आप 15 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 14% के हिसाब से आपका कुल जमा होता है 4,50,000 रुपये, और आप उसके ऊपर वेल्थ गेन करते हैं 9,63,000 रुपये का, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा 14,13,000 के आसपास। बहुत ही अच्छा रिटर्न है, आप देख सकते हैं 14% का रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हालांकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में आपका कोई गारंटेड नहीं रहता रिटर्न की, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14% का। तो इसलिए आप जो भी टोटल अमाउंट निवेश करना चाहते हैं उसका 10 to 15% मैं आपको रेकमेंड करूंगा जरूर से म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, ताकि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो एवरेज में हो जाए और अच्छा खासा रिटर्न आपको दे। आप पोस्ट ऑफिस में भी निवेश कीजिए, पीपीएफ में, आरडी में, एनएससी केवी में, सब में कीजिए, बट म्यूचुअल फंड में एसआईपी और आप लमसम अमाउंट के थ्रू निवेश कीजिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब अगर आप 2,500 रुपये पर मंथ निवेश करते हैं 20 सालों के लिए, तो 14% के हिसाब से आपको जो मिलने वाला अमाउंट होगा वो होगा करीबन 30 लाख रुपए का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और 2,500 रुपये का पर मंथ अगर 25 सालों के लिए आपने निवेश किया तो वही 14% के हिसाब से आपको मिलने वाला रिटर्न जो होगा 58 लाख रुपए के आसपास होगा, 58,61,000 आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र अभी सपोज 20 से 25 सालों की है और आप पार्ट टाइम जॉब या जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम है, तो अभी आप रिस्क ले सकते हैं। 25-30 साल की उम्र में अगर आप अभी 2,500 रुपये की एक एसआईपी शुरू कर देते हैं, तो यानी कि 25 साल का लड़का अगर शुरू करता है तो 50 की एज में, क्योंकि 25 साल प्लस 25 साल का जो टेन्योर है, 50 की एज में उसके पास आसपास 58 लाख रुपए का एक मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, हो सकता है अगर कम हुआ तो 50 लाख भी हो सकता है, ज्यादा हुआ तो आपको 60-70 लाख रुपए का भी मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। तो ये तो बात रही मंथली एसआईपी की। अभी जान लेते हैं अगर लमसम हम अमाउंट निवेश करते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। 5 सालों के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और 14% का रिटर्न आपको मिलता है, तो 1,92,000 रुपए का करीबन आपको रिटर्न आ जाता है, यानी कि 5 साल में आपका अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। 10 सालों के लिए अगर आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए और 14% का रिटर्न रहता है, तो आपको 3,70,000 रुपए का रिटर्न आ जाता है। 15 सालों के लिए अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो वही 14% के हिसाब से आपका 7 गुना ये रिटर्न अमाउंट हो जाता है, मैच्योरिटी अमाउंट 7,13,000 रुपए का। और 20 सालों के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 14% के हिसाब से, तो आपका 13,74,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। उसी प्रकार से 25 सालों के लिए आपने निवेश किया 1 लाख रुपए, तो आपका 26.5 लाख रुपए के आसपास मैच्योरिटी अमाउंट आता है। और 30 सालों के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया तो 14% के हिसाब से आपको 51 लाख रुपए का मैच्योरिटी आता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपकी जो एज है, एज के हिसाब से अगर आपकी 40 एज है, तो अगर आप 20 ईयर्स के लिए निवेश करते हैं 1 लाख रुपए का, तो आप देख सकते हैं आपको 13 लाख रुपए के आसपास का मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, जो कि आपको रिटायरमेंट या आपके प्लानिंग के लिए काम आएगा। और आप 20-25 साल के लिए हैं तो आप 30 साल के लिए भी निवेश कर सकते हैं, जो कि आपका 1 लाख रुपया जो कि 50 लाख रुपए में तब्दील हो सकता है, कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत ही अच्छा है। लास्ट पास्ट 13 साल की अगर बात करें तो 16% का रिटर्न दिया, जहां जबकि मैंने 14% का रिटर्न पाया। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आप अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे क्लिक करके तुरंत आज के आज इसे अगर ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। और ब्रोकरेज भी इसमें कुछ भी नहीं लगता, 0 ब्रोकरेज में ये ट्रेड करता है अगर आप डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जल्दी से आप जाकर ओपन कर लीजिए। और इसीलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करेंगे तो आप रेगुलर फंड में मत निवेश कीजिएगा, क्योंकि वहां आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता है। जो भी फंड आप निवेश करते हैं उसमें आपको डायरेक्ट फंड सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट करके ही इसे यूज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।